प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से है प्रभु कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अध्याय 14। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यद्वाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यद्वाणी करो, क्योंकि यदि अन्याय भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यद्वाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यद्वाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यद्वाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यद्वाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे।
और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी-बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 व 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई ना जाने तो ना जाने। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। प्यारे परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और प्यारे प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे देश में जितने भी सेवक प्यारे प्रभु जी काम करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, आपकी सेवकाई को करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक स्टेट में प्यारे परमेश्वर, गांव में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने सेवकों की तमाम जरूरतों को पूरा करना, अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए सभी को इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ जाएं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से इन कलीसियाओं में आ जाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इनके बीच में झुंबस करे प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कलीसिया दिन प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी, हजारों कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में प्रभु जी स्थापित होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और अपने सेवकों को बहुताई से इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। अपने सेवकों को प्यारे परमेश्वर प्रभु जी एक धधकती आग बनाकर इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। अपने दानों वरदानों से भरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना करूं प्यारे परमेश्वर, जितनी भी संस्थाएं प्यारे परमेश्वर हमारे देश में काम कर रही हैं प्यारे प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जी जो सामाजिक काम करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी कार्यकर्ता प्रभु जी काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, में प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक के जीवन में प्रभु यीशु आप काम करें। इन दिनों में प्यारे परमेश्वर सारी कलीसियाएं और प्यारे परमेश्वर सारी संस्थाएं मिलकर प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को प्यारे परमेश्वर हमारे देश में फैलाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश की कलीसियाएं खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ जाएं प्यारे परमेश्वर, और आपका वचन जहां तक नहीं पहुंचा प्यारे परमेश्वर, वहां तक प्यारे परमेश्वर आपका वचन पहुंचने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और जितने भी लोग खुदावंद सेवकाई से जुड़े हुए प्रभु जी आपके दास हैं,
दासियां हैं प्यारे परमेश्वर, सभी की तमाम जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी, जो आर्थिक तौर से परेशान है और जितनी भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाएं। और प्यारे परमेश्वर एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमारे देश भारत में प्यारे परमेश्वर आ जाए। प्यारे प्रभु जी अपने दासों को बहुताई से इस्तेमाल कर खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन।